सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से एक और रेड रोज मार्च का क़याम। आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सैयद हमीदुद्दीन के हाथों इफ्तिताह, कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने की शिरकत। तेलंगाना भर में पुरअमन पोलिंग, कहीं भी रीपोलिंग के नहीं है इम्कानात। 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती, विकास राज का मीडिया से खिताब। बीआरएस हैट्रिक कायम करेगी, एग्जिट पोल्स का बीआरएस पर कोई असर नहीं होगा, वजीर आला केसीआर का बयान। नागार्जुना सागर डैम के पानी को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच तनाज़ा। वजारत उमूर दाखिला ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 30 नवंबर को रियासत भर में पुरअमन पोलिंग हुई और कहीं भी दोबारा पोलिंग के इम्कानात नहीं हैं। इन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हो जाएगा। 49 मराकिज़ पर वोटों की गिनती होगी और गिनती के लिए 1766 टेबल्स कायम किए गए हैं। गिनती के लिए तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और फिर उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम वोटों की गिनती का आगाज होगा। सुबह 10 बजे से इब्तदाई रुझानात आने शुरू हो जाएंगे। विकास राज ने मजीद कहा कि 30 नवंबर को हुई पोलिंग में रियासत भर में 70% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 2018 के मुकाबले इस बार 3% की कमी हुई। इन्होंने कहा कि रियासत के 78 हलकों में 75% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। 3 cordons of security ఉంటుంది. So inner layer will be there of the central security forces. తర్వాత second layer లో state armed reserve will be there. And outer level low state police force will be there basically to control the traffic so that it does not come near it. This is on the day of counting. Otherwise 2 layer will be there, CAPF and state force. CAPF in the inner cordon and outer cordon will be state armed force. 40 companies of CAPF have been deployed for guarding the EVM strong rooms and for the counting. So వాళ్ళు counting అయ్యే వరకు అక్కడే ఉంటారు. CCTV coverage is there of the strong room, which is footage is being shown to the candidates also or their representative, whoever is there. Counting arrangements ki vaste total counting tables manaku 1766 counting tables untayi. RO tables tarvata postal ballot tables 131 untayi. Ippudu manaku పోస్టల్ బ్యాలెట్ కొంత లాస్ట్ టైం కంటే చాలా ఎక్కువ నంబర్స్ వచ్చాయి. అందుకనే వీ మే నీడ్ అడిషనల్ స్టాఫ్ అండ్ టేబుల్ ఫర్ దీస్ ప్లేసెస్. సో వీఆర్ టాకింగ్ టు అవర్ డిఓస్ అండ్ ఆర్ఓస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్స్. ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రా అవసరం ఉంటే వీ విల్। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनगांव में सबसे ज्यादा 83% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड हुई है, जबकि नसमपेट में 83% राय दही रिकॉर्ड हुई है। दुबाक में 82% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि शहर हैदराबाद के याकूतपुरा में सबसे कम यानी कि महज 27% पोलिंग दर्ज हुई है। नामपल्ली में 32% से कुछ ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई और चंद्रयान गुट्टा में 32.5% से कुछ ज्यादा दर्ज हुई है। शहर हैदराबाद के मशहूर वो भरोसामंद सनती घराने आरआर ग्रुप की जानिब से कंचनबाग DRDL के करीब आलमी मेयार की सुपर मार्केट रेड रोज मार्ट के दूसरे ब्रांच का शानदार पैमाने पर आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन
सैयद हमीदुद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की। इन तमाम मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस तकरीब में RR ग्रुप के डायरेक्टर्स मुजीबुर रहमान, मोहम्मद समीउर रहमान, सैयद विक़ारुद्दीन, सैयद इमरान उद्दीन, सैयद इरफान उद्दीन, सैयद ज़ीशान उद्दीन, सैयद हन्नान उद्दीन, मोहम्मद ज़िया उर रहमान, मोहम्मद मिसबा उर रहमान और दीगर ने शिरकत की। शहर के भरोसामंद सनती घराने RR ग्रुप ने कंचनबाग DRDL के करीब रेडरोस मार्ट में एक ही छत तले सारिफीन के लिए तमाम अशिया वाजिबी दामों पर दस्तयाब करवाने के इक़दामात किए हैं और इनमें मलबूसात, खाने पीने की तमाम अशिया फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। मेवेजात, असली घी, क्वालिटी ड्राई फ्रूट, मेयारी गरम मसालों से लेकर बासमती और सोना मसूरी चावल के कई अक़साम यहाँ पर सारिफीन को दस्तयाब रहेंगे। ख़वातीन के मेकअप के लिए उम्दा क्वालिटी का सामान भी दस्तयाब है। फिसलबंडे के इस सुपर मार्केट रेडरोस मार्ट में इलेक्ट्रिक के सामान को भी इंतहाई वाजबी कीमतों में फ़रोख्त के लिए रखा गया है। यहाँ पर सारिफीन की सहूलत का खास ख्याल रखा गया। गाहकों के भरोसे को बरकरार रखने को तरजीह दी गई है। याद रहे कि रेडरोस ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से इसी साल के जनवरी में फलकनुमा पैलेस के करीब आलमी मेयार का पहला सुपर मार्केट रेडरोस मार्ट के नाम से कायम किया गया है।
आज रेड रोज मार्ट कंचन बाग का इनॉग्रेशन हुआ है। चेयरमैन सैयद हमीदुद्दीन साहब इधर आकर इनॉग्रेशन करे। अभी हम लोग का फर्स्ट स्टोर फलकनुमा पे 26,000 SFT पर है और सेकंड स्टोर ऑलमोस्ट 10,000 SFT पर है। और हम लोग इधर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा खुद का क्लोथिंग लेबल लॉन्च किए हैं जिसका नाम विस फैशन है, जिसमें टी शर्ट्स, जीन्स, कार्गो पैंट्स, कुर्तीज़, स्लीपर्स, स्लिप-ऑन्स, क्रॉकरी, हैंडलूम सारा कुछ है। और हम लोग मोर देन 200+ प्रोडक्ट्स पे बाय वन गेट वन का ऑफर लगाए हैं और एवरीडे लो प्राइस पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हर आइटम पर मिनिमम 6% का डिस्काउंट तो एप्लीकेबल है। और 3 महीने से हम लोग होम डिलीवरी का भी स्टार्ट किए हैं जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आप घर बैठे भी आपका फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए और 2 घंटे में हम लोग ऑर्डर पहुंचा देंगे। नहीं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। मिनिमम 1500 रुपीज़ की खरीदी पे आपको होम डिलीवरी देंगे और 5 किलोमीटर्स तक। और आप लोग अगर आके शॉपिंग किए, आप शॉपिंग करने के बाद हम वो चीज़ घर पर भी पहुंचाने की सर्विस दे रहे हैं। ऑर्डर के लिए कुछ फ़ोन नंबर? जी, हमारा फ़ोन नंबर है 9667 9667 इसका लोकेशन कंचन बाग DRDL के ऑपोजिट है। आरआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर जियाउर रहमान ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि कंचन बाग DRDL के सामने कायम किए गए आलमी मेयार के रेड रोज सुपर मार्केट में एक शय की खरीदी पर एक शय मुफ्त में दस्तियाब है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात में वोट डालने के बाद सियाही वाली उंगली बताने पर 5 दिसंबर तक एक शय मुफ्त में दी जा रही है। मोहम्मद जियाउर रहमान ने कहा कि आरआर ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से ये दूसरा मार्ट है और आइंदा साल मजीद 3 ब्रांचेस कायम किए जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि यहाँ पर हर शय की खरीदारी पर 6% का डिस्काउंट भी रखा गया है और 200 से जायद अशिया पर एक शय की खरीदारी पर एक शय मुफ्त में दी जा रही है। 3 माह से होम डिलीवरी का भी आगाज किया गया। 1500 रुपयों की खरीदारी पर अंदरून 5 किलोमीटर तक मुफ्त डिलीवरी की सहूलत रहेगी। और मोहम्मद जियाउर रहमान ने मजीद कहा कि मलबूसात में टी शर्ट्स और जीन्स में 50% डिस्काउंट की सहूलत रखी गई है। आज का जो इनाग्रेशन का जो पहले जो वादा करे थे आप और वो वादा पूरा करे सेकेंड का, अभी और कोई था कोई आपका कोई प्रोग्राम है इसके? जी, इंशाल्लाह 2024 में हमारा 3rd ब्रांच का भी लॉन्च होगा। उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी 1-2-3 महीने में। ऑलरेडी तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और 2 से 3 स्टोर खोलेंगे हम लोग। अभी और इसमें क्या क्या अभी सब फ्री रहेगा लोगों कस्टमर के लिए, या वहाँ की सभी स्कीम यहाँ पर भी है? नहीं, वहाँ की स्कीम तो नहीं है, बट इधर काफ़ी सारे चीज़ों पे हम लोग बाय वन गेट वन का ऑफर लगाए मोर देन 200 प्रोडक्ट्स पर और हर आर्टिकल पे 6% का डिस्काउंट है। लेकिन 5 दिसंबर तक हम लोग वोट की उंगली बताने पे कोई एक फ्री आर्टिकल देने वाले हैं। इसके अलावा और कोई आगे चल कोई स्कीम वगैरह रखेंगे? आगे चल के ऐसी कोई स्कीम तो नहीं है, लेकिन हम लोग मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स पे फोकस रहेगा। कुछ स्कीम ऐसे तो कुछ प्लान नहीं किया अभी। सर, ये कहाँ पर आपका सेकंड ब्रांच जो ऑन करेगा, ये कंचन बाग DRDL एरिया में है। तेलंगाना के वजीर आला व BRS पार्टी के सदर KCR से प्रगति भवन में पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन ने मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला KCR ने पार्टी के कायदीन से कहा कि वो एग्जिट पोल्स से ना घबराएं। एग्जिट पोल्स का BRS पर कोई असर नहीं होगा। BRS वाज़े अक्सरियत हासिल करते हुए रियासत में दोबारा हुकूमत बनाएगी। तेलंगाना काबीना का इजलास 4 दिसंबर को वजीर आला KCR की सदारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर में मुनक्किद होगा। तेलंगाना के CMO ने ज़िमन में अहकाम जारी किए हैं। याद रहे कि तेलंगाना कानून साज असम्बली के इंतखाबात 30 नवंबर को हुए हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने एक्स साबिका ट्विटर पर ट्वीट करते हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए काम करने वाले पार्टी लीडरों, कारकुनों, दोस्तों, मद्दाहों और पार्टी के खैर ख्वाहों से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि आपकी मेहनतें और कोशिशें रायगा नहीं गई हैं। तेलंगाना में जमहूरियत की बहाली में आप सबका किरदार नाकाबिले फरामोश है। तेलंगाना में 49 मराकिज़ पर वोटों की गिनती अमल में आएगी। रायशुमारी के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर्स और आसपास के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कल पोलिंग के अमल की तकमील के बाद तमाम EVM मशीनों को स्ट्रांग रूम्स में मुंतकिल कर दिया गया। इससे सेंटर्स पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान पहरा दे रहे हैं।
और वसी तर हिफाजती बंदोबस्त यकीनी बनाए गए हैं। हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर रायशुमारी का पुख्ता इंतजाम है। AA कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, दोमलगुड़ा इंडोर स्टेडियम अंबरपेट, RB वेंकट रामा रेड्डी वुमेन्स कॉलेज, लिंगमपल्ली, नारायणगुड़ा, कोटला विजयभास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम, यूसुफगुड़ा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मासब टैंक, ESRA हॉल, तेलंगाना महिला विश्वविद्यालयम विमेंस कॉलेज कोठी, कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन्स नामपल्ली, नुमाइश ग्राउंड, मुकरम जाही रोड, एबिट्स निज़ाम कॉलेज बशीरबाग, सरोजनी नायडू विनीता महाविद्यालय नुमाइश मैदान नामपल्ली, अरोरास लीगल साइंसेज एकेडमी बंडलागुड़ा, प्रोफेसर जी राम रेड्डी डिस्टेंस एजुकेशन स्टडी सेंटर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑडिटोरियम हालून ग्राउंड फ्लोर पर CSI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ली कॉलेज ग्राउंड आनंद थिएटर के सामने सिकंदराबाद में वोटों की गिनती का बंदोबस्त किया गया है। नागार्जुना सागर डैम के पानी को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच तनाज़ा तकरीबन खत्म होता नजर आ रहा है और इस मामले को लेकर आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत से वजारत उमूर दाखिला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। याद रहे कि कल आंध्र प्रदेश पुलिस ने डैम के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा करके डैम से पानी आंध्र प्रदेश के इलाकों में छोड़ा था, लेकिन अब दोनों हुकूमतों यानी कि आंध्र प्रदेश ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि डैम पर 28 नवंबर से पहले की सूरत हाल बहाल की जाएगी। वजारत उमूर दाखिला ने इस मामले में दोनों रियासतों को मजीद हिदायत जारी की हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत से कहा गया है कि वो कृष्णा वाटर मैनेजमेंट बोर्ड से रुजू करके अपने तनाज़ात का निपटारा कर लें। अब डैम पर CRPF को तैनात करने की तजवीज़ दोनों हुकूमतों ने कबूल कर ली है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस ज़िमन में वजारत उमूर दाखिला के हुकाम के साथ तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया है। कल कुकटपल्ली में वाक़े लुलु मॉल में लुलु ब्यूटी फीस्ट का एहतमाम किया जा रहा है। मिस ग्रैंड इंडिया की फातेह अर्शिना सुंबल और साबिक मिस्टर वर्ल्ड के अलावा मिस्टर इंडिया विनर रोहित खंडेलवाल कल की रंगारंग तकरीब के मेहमान खुसूसी रहेंगे। ब्यूटी फीस्ट ग्रैंड फिनाले बड़ा अज़ीमुश्शान फैशन इवेंट होगा। मशहूर शो डायरेक्टर्स, सेलिब्रिटी, स्टाइलिस्ट और मेकओवर एक्सपर्ट्स इस शो की शान बनेंगे। लुलु यार्डली ब्यूटी क्वीन और लुलु निविया मैन ऑफ द ईयर टाइटल से जीतने वाले 2 लाख रुपए के कैश प्राइज जीतेंगे। मेदक जिला कलेक्टर राज रशी शाह ने कहा कि पोलिंग के इख्तिताम के बाद सख्त सिक्योरिटी के दरमियान EVMs को स्ट्रॉन्ग रूम्स में महफूज कर दिया गया है। इन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम्स पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए जाने की बात कही। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती अमल में आएगी। దీంతో పాటు ఎక్కడైనా ఈవీఎం వివిప్యాట్ సంబంధించిన ఏమైనా కంప్లైంట్ వచ్చిందా? కంప్లైంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవీఎం వివిప్యాట్ కరెక్ట్గా దాంతో ఓటు రావట్లేదు, లేదు ఈవీఎం వివిప్యాట్ ఏమైనా ఫ్రాడ్ జరిగింది। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कोहपेमा यशवंत नायक भोकिया ने ऑस्ट्रेलिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट कोसिस्को को सर करने का कारनामा अंजाम दिया है। यशवंत नायक 7 बर्रे आज़मों की 7 बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का चैलेंज कर चुके हैं और इस बार उसने 3री चोटी सर करके दिखाई है। इस साल के शुरू में अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी माउंट किलीमंजारो और यूरोप की बुलंद तरीन चोटी माउंट एल्बर्स पर यह नौजवान पहले ही चढ़ाई कर चुका है। हैदराबाद के माधापुर हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में SBI की जानिब से 3 रोज़ा होम लोन मेगा मेले का इनेकाद
अमल में लाया जा रहा है। SBI कारपोरेट के CEO ने इस प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर CBI हैदराबाद सर्कल के S राजेश कुमार ने बात करते हुए कहा कि हैदराबाद तरक्की के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की हुकूमतों की तब्दीली से शहर हैदराबाद की तरक्की में कोई रुकावट नहीं आएगी। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में रियल एस्टेट का कारोबार उरूज पर है और इस नुमाइश में शहर की कई नामवर रियल एस्टेट बिजनेस कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट की तफसीलात नुमाइश के लिए रखी हैं, जबकि इस प्रोग्राम से दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। RR ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से एक और रेड रोज मार्च का क़याम। RR ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सैयद हमीदुद्दीन के हाथों इफ्तिताह, कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने की शिरकत। तेलंगाना भर में पुरअमन पोलिंग, कहीं भी रीपोलिंग के नहीं है इम्कानात। 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। विकास राज का मीडिया से खिताब। BRS हैट्रिक कायम करेगी। एग्जिट पोल्स का BRS पर कोई असर नहीं होगा, वजीर आला KCR का बयान। नागार्जुना सागर डैम के पानी को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच तनाज़ा। वजारत उमूर दाखिला ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत से की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।